इस वीडियो में एक्चुअल में अपन एक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। देखिए चित्र बना रखा है मैंने, ठीक है क्या। एक ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक है क्या। ये तार है ना, इस तार में करंट फ्लो कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस के कैसे ड्रिफ्ट होएगा इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है क्या। अब सवाल में पूछा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर। अब इस सिलेंडर के अराउंड चारों तरफ, बाहरी ओर चारों तरफ, बात समझ में आ रही। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे भाई इस वीडियो में एक्चुअल में अपन एक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जिसपे एक्चुअल में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, जिसको लेके एक्चुअल में बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन रहती है, ठीक है क्या। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से है, जहां पे आप कंडक्टर बोल के एक सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है क्या। देखिए चित्र बना रखा है मैंने, ठीक है क्या। एक ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक है क्या। एंड सवाल ये है मेरे भाई, सवाल ये है मेरे भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये व्हाइट वाली जो पॉइंट ए से लेके बी तक जा रही है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है? क्या ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक सवाल है एक्चुअल में, ठीक है क्या। या कॉन्सेप्ट ही कह लीजिए, उस पे बेस्ड अपन कुछ डिस्कशन भी कर लेंगे सवाल का, जो जेईई मेन में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, उसमें भी बहुत भगदड़ मस्ती है एक्चुअल में। बात समझ में आ रही है क्या। तो पहले ये समझ लीजिए आप कि अगर मैं एक कंडक्टर लूं, ठीक है, और कंडक्टर की किसी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मैंने एक सफेद वाली लाइन खींचा, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है? क्या ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है? अच्छा, ये कंडक्टर अभी एक्चुअल में समझो कि सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं है, नहीं ये किसी फील्ड में नहीं है, पहली बात, ठीक है क्या। ये किसी भी फील्ड में नहीं है। तो अगर ये कंडक्टर मेरे भाई आइसोलेटेड है, यानी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है अवेलेबल, तो ऐसे में आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो ऐसे में मेरे भाई, ऐसे में मेरे भाई, क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एट ए बराबर पोटेंशियल एट बी? अरे बोलो ना, क्या क्लियर है बात। दिस इंप्लाइज वी ए माइनस वी वी बराबर, बोले तो दैट इज डेल्टा वी बराबर मेरे भाई जीरो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अरे बोलो ना, क्लियर है क्या मेरी बात। यस, बिकॉज आपने पढ़ा है कि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है अगर ये आइसोलेटेड सिचुएशन में, दैट मींस इसमें कोई सोर्स ऑफ एनर्जी कनेक्टेड नहीं है। वरना देखो ना, कंडक्टर के हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे एक्चुअली पोटेंशियल सेम होगा, ये हमेशा जरूरी नहीं है। एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पे कंडक्टर आइसोलेटेड है। अरे ये तार है ना, इस तार में करंट फ्लो कर रही है। अबे यार, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कैसे ड्रिफ्ट होएगा इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है क्या। तो ये अलग चीज है। यहां तो अगर आप बैटरी लगा देते हैं तो वहां पे क्या आपने सोर्स ऑफ एनर्जी लगा दिया ना, ठीक है। खैर, तो ये आप समझ रहे हैं कि यहां पे आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो मेरे भाई वो उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल है। क्लियर है क्या बात। अगर इक्विपोटेंशियल है तो इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम है। यस, अच्छा अगर ऐसा है तो वी ए माइनस वीवी की क्या है आपका, वी ए माइनस वीवी जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सवाल ये है कि क्या ये वाला लाइन पॉसिबल है, मतलब क्या ये वाला लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगा? तो आंसर है नो, नो। यानी कि किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कोई एक लाइन अगर मैं खींच दूं तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं कह सकता। मतलब इस कंडक्टर के सरफेस के किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक यहां से लाइन ओरिजिनेट होते हुए यहां टर्मिनेट नहीं हो सकती। आर्ग्यूमेंट क्या है सर? आर्ग्यूमेंट इज वेरी सिंपल मेरे भाई। अगर मैं ई डॉट डीएल का इंटीग्रल लूं, कहां से कहां तक सुरमा, ए से लेके बी तक। हाय हाय, ए से लेके बी तक। तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैं मान रहा हूं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ऐसे में आपको पता है ना, पाथ पे टेंजेंट हर जगह फील्ड की डायरेक्शन, ए सुरमा पाथ पे टेंजेंट अगर हर एक जगह फील्ड की डायरेक्शन, तो आपको ये भी तो पता है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब आप ए से बी आइएगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में छोटी छोटी डीएल वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी। और बोलो ना,
होगी नहीं होगी? कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, एक्चुअल में डीएल वेक्टर और ई वेक्टर, डीएल वेक्टर और ई वेक्टर, डीएल वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण कितना है, एंगल कितना है, 0। तो ऐसे में मेरे भाई जब आप यहां से लेके यहां तक ई डॉट डीएल करिएगा तो बताइए ना क्या ये समान ए से लेके बी तक ई डीएल cos 0 डिग्री आएगा? हाय हाय, cos 0 तो 1 होता है, यानी ये समान एक्चुअल में आप ध्यान से देखो तो ई डीएल आएगा और डीएल को इंटीग्रेट करिएगा यहां से लेके यहां तक ई डीएल का। अब बताइए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं क्या ये नॉन जीरो है? क्या ये नॉन जीरो है? अरे ई को बाहर लाइएगा नहीं लाइएगा वो बात की बात है, फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाली बात होगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं आपको कि आप ये देख लो क्या ईडीएल का इंटीग्रल 0 आएगा कि नॉन जीरो आएगा? 100% नॉन जीरो आएगा, बिकॉज हर ईडीएल का, हर ई डॉट डीएल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और वो ऐड हो रही है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू नॉन जीरो आएगी। हाय 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 हाय, आपने पोटेंशियल और फील्ड के रिलेशन में पढ़ा होगा, डेल्टा वी बराबर क्या होता है? इंटीग्रल ई डॉट डीएल लिख सकते हैं क्या? हाँ, अगर मैंने यहां ए से लेके बी लगा दिया तो सुरमा क्या ये ए से लेके बी लगाया ना, तो क्या ये वीवी माइनस वीए होगा? फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल, बोलो ना क्या ये वीवी और वीए का पोटेंशियल सेम है? यहां हमने बात करा था, यस सर। तो क्या ये समान एक्चुअल में क्या 0 आना चाहिए? यस, क्योंकि ए और बी का तो पोटेंशियल इक्वल है, तो उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आना चाहिए। लेकिन क्या यहां पे आपको दिख रहा है कि अगर हम ई डॉट डीएल लेके देख रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है। यानी अगर हम इस लाइन के अलोंग चले और इस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोले तो ऐसे में मेरे भाई इंटीग्रल ई डॉट डीएल ए से लेकर बी तक नॉन जीरो आएगा। इसका नॉन जीरो होना बोल रहा है कि ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस 0 नहीं है। यानी वो आपसे यह कहना चाह रहा है कि ए और बी का पोटेंशियल सेम नहीं है। क्या वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? वो गलत कह रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये लाइन पॉसिबल नहीं है। बोलो ना, इसलिए ये लाइन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई क्या? पक्का ना? अगर आपको यह बात समझ में आएगी कि यस सर, बात क्लियर है कि यस एज वी नो दैट ए का पोटेंशियल इज बी का इक्वल टू बी का पोटेंशियल, तो ऐसे केस में अगर हम इंटीग्रल ई डॉट डीएल लेंगे तो हमारा वो डेल्टा वी आएगा, और डेल्टा वी तो 0 आना चाहिए लेकिन 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब हम इस लाइन के अलोंग चल के अगर ई डॉट डीएल करते हैं तो हमारा वो नॉन जीरो आ रहा है। तो हम क्या करें फिर? अरे कुछ नहीं करना है, ये बोलना है कि ये लाइन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब होता जब ये समान कितना आ जाता? 0, लेकिन आया कितना? नॉन जीरो। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है क्या ये बात? बहुत रेयर डिस्कशन है ये, है ना। हो सकता है कि आपने कंडक्टर पढ़ लिया हो जहां भी आप पढ़ते हैं और ये आपने पढ़ा ही नहीं हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि जनरली आपको हर नॉर्मल किताब में ये मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो प्रॉपर लॉजिकल है कि नहीं, ये बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ मुझे आप ये कि लॉजिकल है कि नहीं है, सही आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है। कोई हवाई वाली बात थोड़ी हो रही है, मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है क्या? तो यस, दिस फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। बच्चा बोलता है यस सर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। पता है पंगा कहां पे होता है? पता है ना पंगा कहां पे होता है? पंगा होता है इस सवाल पे, इस सवाल पे होता है पंगा। क्या पंगा होता है? एक्चुअल में इसी सवाल पे बवाल हो रखा है भाई। क्या होता है ना, जैसे एक महाशय से हमारी डिस्कशन हो रही थी तो ये वाली बात हुई, है ना। तो उन्होंने बोला हाँ यार बात तो सही है यार, है ना। उन्होंने बोला हाँ यार मजा आ गया यार, सही में यार, है ना। नहीं, कोई एक व्यक्ति थे, हमारा नोट्स देख रहे थे ऐसे। उसके बाद तो डिस्कशन बहुत किसी से हुई, कई क्लासरूम में मैंने पढ़ा है, पैरेलल में और भी बैचेज चलते हैं। पता नहीं भगदड़ सी मच गई, मतलब ये क्या कह रहे हैं आप। एक्चुअल में क्या हुआ मैं आपको समझा रहा हूं एक्चुअल में, ये आप समझ गए। अब एक्चुअल में क्वेश्चन ये आता है कि बताओ ये जो सवाल है ये इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? जेईई मेन ने भी पूछा है, जेईई मेन में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल कैरीज
पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपर, इसमें अपर पार्ट में, मतलब ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का बेसिकली जो अपर हाफ है, अपर हाफ बोले तो मैं इस तरीके से इसको दिखा सकता हूं, ये अपर ऊपर वाले में पॉजिटिव सिग्मा और इधर नेगेटिव सिग्मा, माइनस सिग्मा और ये प्लस सिग्मा, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया। क्रॉस सेक्शनल व्यू समझते हैं, अरे ई वाला ये तो इसको ऐसे दिखाया गया, इधर प्लस और इधर माइनस, और डेंसिटी क्या बोला है, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, अमाउंट ऑफ डेंसिटी से। बात समझ में आ रही है क्या? यस। अब सवाल में पूछा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर। अब इस सिलेंडर के अराउंड चारों तरफ, बाहरी ओर चारों तरफ, बात समझ में आ रही है क्या, फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा? तो पता है इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर तो ई वाला ही है, और ये आंसर सभी बताते हैं, मैं भी बता रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूं आपको, बट इस आंसर का एक्सप्लेनेशन गलत है। अब लोगों ने ऐसा समझ रखा प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन से, रूल्स ऑफ फील्ड लाइन से, कि चार्ज पॉजिटिव, लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव पे आके टूटेगी। तो उसने बोला सर ऊपर जितने चार्ज है नीचे भी उतना ही चार्ज है नेगेटिव में। तो हमने तो यह पढ़ा है कि भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। तो चार, मान लो ऊपर 4 कूलम चार्ज है तो नीचे -4 कूलम चार्ज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ये वाला बराबर है। तो भाई ऊपर प्लस सिग्मा है और नीचे माइनस सिग्मा है, तो ऊपर अगर +4 कूलम है फॉर एग्जांपल, तो नीचे -4 कूलम होगा। तो सर अगर 4 कूलम से 4 लाइन निकलेगा तो -4 कूलम पे 4 लाइन टूटेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। ऐसा समझ लिया सबने? समझ लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब आप इसको यहां पे देखोगे, इस वाले बेसिकली कॉन्सेप्ट को, यहां इसको जब देखोगे आप, तो यहां पे लगेगा साला कुछ गड़बड़ है क्या। मास्टर ने तो पढ़ाया था कि एक ही सरफेस के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लाइन का ओरिजिनेट होके टर्मिनेट होना पॉसिबल नहीं है, और यही मेरे से कहा भी गया कि सर ये वाला कैसे होगा, फिर यहां तो ये आंसर है। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा पहले आप ये बोलिए ना, ये बोलिए ना, ई सही है कि नहीं। हाँ ई तो सही लग रहा है, लेकिन ई वाला कैसे समझाएंगे हम बोले रुकिए सुनिए, एक्चुअल में क्या है, सुनो सुनो। पहली बात तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने यहां पे कंडक्टर के लिए बात बोला था, और यहां पे कहीं भी कंडक्टर मेंशन नहीं किया गया है। इनफैक्ट कई जगह जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको कई बार बोला जाएगा कंडक्टर कंडक्टर, ये वर्ड कई लोग को प्रोनाउंस करते हुए हमने देखा है। क्योंकि भगदड़ मची थी तो हमने, मतलब मजेदार बात थी तो हमने चेक भी किया कई जगह, तो देखा लोगों ने ऐसे सॉल्यूशन डाल रखा है कि ये कंडक्टर है। भाई कैसे ये कंडक्टर हो सकता है बताओ? पहली बात उन्होंने मेंशन नहीं किया है। दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूं कि ये कंडक्टर कैसे पॉसिबल नहीं है। मेरे भाई बताओ यार, अगर ये एक यूनिफॉर्म शेप का सिलेंडर है तो ऊपर के अपर हाफ में प्लस सिग्मा डेंसिटी है, मतलब प्लस सिग्मा, नीचे माइनस सिग्मा डेंसिटी है, यानी ऊपर के अपर हाफ में अगर +4 कूलम है, नीचे वाले में -4 कूलम है। अगर ये कंडक्टर होता, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होके यार 0 कर देता यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंडक्टर में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है अगर वो यूनिफॉर्म शेप का हो तो। जैसे स्फीयर के केस में अगर आरओसी हर जगह सेम है तो डेंसिटी विल बी सेम, बट या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा या तो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पे तो कंडक्टर है भाई, भगदड़ हो सकती है चार्ज की, तो ऐसे में तो सब टोटल मिला के जितना अमाउंट पॉजिटिव में उतना अमाउंट नेगेटिव में मिला के तो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इन केस ऑफ कंडक्टर ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये सिलेंडर एक कंडक्टर होता तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर फिर भी अगर उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो ये सीधे सीधे आपसे कहना चाह रहा है कि ये कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर नहीं है। और मास्टर ने जो बात यहां समझाया वो किसके लिए समझाया? कंडक्टर के लिए। तो जो मैं बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिजिक्स कहती है आपसे, मेरी क्या औकात है। मेरा तो काम है इंफॉर्मेशन को सही से आप तक पहुंचाना। यस मेरे भाई, यस मेरे भाई। तो ये वाली भी बात सही है, गलत कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है। बात समझ में आ रही है? यार फिजिक्स जो है इनहेरेंटली इंटेलिजेंट लोगों का सब्जेक्ट है।
तो इसलिए कई बार लोग गलतियां कर देते हैं, इसलिए मार्केट में मिसकंसेप्शन भी बहुत है। अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए ऐसा। बात समझ में आ रही है क्या? तो कहने का मतलब यह है कि पहली बात, ये कंडक्टर नहीं है। तो अब जब कंडक्टर नहीं है तो सरफेस के एक पॉइंट से एक लाइन का ओरिजिनेट होके यहां टूटना बोलने में कोई समस्या नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही क्या बात? तो कंफ्यूजन क्या था? बात समझ में? बवाल क्या कटा इस सवाल में कि सर आप कह रहे हो कि ये वाला लाइन पॉसिबल नहीं है, यानी एक ही बॉडी की एक सरफेस से ले जाके दूसरे सरफेस तक लाइन पहुंच नहीं सकती इलेक्ट्रिक लाइन, तो आखिर ये सवाल को आप कैसे समझाओगे? इस सवाल में तो ये सही आंसर है, हाँ सही आंसर है, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? ई लाइन तो हिया से हिया आके, हिया से निकल के हिया टर्मिनेट हो रही है। फिर मैंने बोला भाई ये कंडक्टर नहीं है। हाँ कंडक्टर नहीं है, हाँ कंडक्टर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन यार। या तो ये पूरा पॉजिटिव होगा या तो ये पूरा नेगेटिव होगा तो पॉसिबल है। या तो जब वो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा या जब वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, मान लो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पूरा नेगेटिव, तो आप तो तुम ऐसे गोल घुमा के दिखा ही नहीं सकते हो। तो दोनों चीज अपने जगह सही है, इंटरप्रिटेशन आपका गलत है। बात समझ में आ रही है क्या? तो आशा करते हैं ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, है ना? तो कई बार बच्चे क्लासरूम में काफी परेशान होते हैं, ठीक है। आजकल तो वो दौर भी हो गया ना कि बच्चा एक बार पढ़ने के बाद वाईटी में देख लेता, कई लोग कर रखा है। तो एक बार ऐसा भी हो रहा था, लास्ट ईयर में एक बैच में पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने ये चीज पढ़ा दिया, ठीक है क्या। और वो ड्रॉपर का स्टूडेंट था, और जाहिर सी बात है 12वीं में उनको ऐसे नहीं पढ़ाया गया था, तो एक तो उनको नई बात लगी, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन उन्होंने 12वीं में कर रखा था, पुराने नोट से देख के आया। फिर उनको लगा कि ये क्या है, तो उन्होंने यूट्यूब में भी चेक किया, मेरे को दूसरे क्लास में आके बच्चे ने बताया। बोला सर ये बात समझ में नहीं आई, बच्चे ने भी बताया। समझ में आई क्या? उसके अलावा तो हमारे डिस्कशन और भी हो रखी है। तो कई बार बच्चे क्लासरूम में बहुत परेशान होते हैं, तो मेरा मोटिव है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को आप तक लेके आऊं, जिससे कि आप अगर ऐसा सोचते, पहली बात हर बच्चा तो ऐसा नहीं सोचता, बात समझ में आ रही है? हर कोई इतना तक सोचता ही नहीं है, रटा रटा ही पढ़ाई करता है। अगर कोई बच्चा सोचता है, अगर कंफ्यूजन है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है क्या, है ना? आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। बात समझ में आई क्या? आपके कमेंट्स हमें अप्रिशिएट करेगा चीजों को, और इस तरीके के कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है जहां पे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस फैला हुआ है, उस पर काम करने के लिए, ठीक है क्या? तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।